मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। दीवारों में लगी तस्वीरें मुझे घूर रही थी। उनकी नजर मेरी हर हरकत पर थी। मैं जहाँ जहाँ जाता उनकी आंखें वहां वहां मेरे पीछा करती। मेरे साथ छल किया गया था। इस चीज से मैं उभर ही नहीं पा रहा था। डरते हुए खुद को मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन खिड़की टूटने की बजाय ऐसा लगा जैसे मैंने दीवार पर छलांग लगाई हो। इस वजह से मेरे कंधे पर चोट लग गई। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक जाल में फंसा हुआ चूहा था, तब मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी। तब जाकर उस घर ने अपना भयानक रूप दिखाया। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। एक महिला के जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, और इस बच्ची के पीछे मैंने एक आकृति को देखा। खून से लथपथ नाइट ड्रेस पहने एक मोटा आदमी चुपचाप बैठकर मुझे देख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खोखलापन था। आओ हमारे साथ डिनर करो, उस बच्ची ने फिर से कहा। मैं हद से ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने उस लड़की की बात मान ली। मैं धीरे से डाइनिंग टेबल की तरफ गया और वहां पर पड़ा एक मांस का टुकड़ा उठाकर खाने के पहले अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने हार मान ही ली थी, और अचानक मुझे उस मांस के टुकड़े को खाने के बाद कुछ ब्रेड की जैसा महसूस हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर मैंने खुद को एक खाली, जीवनहीन, धूल से भरे कमरे में पाया। बिना आंखों वाले लोग चले गए थे, और वो चिल्लाने की आवाजें वो भी चली गई थी, और मैंने खुद को सिर्फ वो जो ऑर्डर किया हुआ पिज्जा था वही पकड़े हुए देखा। आसपास सिर्फ शांति थी। मैं खुद को शीशे में देख पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन सब के बीच एक नई आवाज एकदम से आई। फोन बजने की आवाज थी वो। मेरा फोन बज रहा था। उसकी आवाज बहुत ही तेज और इरिटेटिंग थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और बहुत ही मुश्किल से मैंने फोन उठाकर जवाब दिया। हेलो जैक, मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने आवाज पहचानी तो वो मेरा मैनेजर था। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुम 2 घंटे से बाहर हो। 2 घंटे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस घर में आए हुए कुछ ही मिनट हुए हैं बस। मैंने हाँफते हुए कहा, मैं फंस गया हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी है। ये जो घर है वो उस घर का एड्रेस अभी कुछ पल पहले ही मुझे बहुत ही अच्छी तरह याद था, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था तो मैं रोने लगा। जैक, शांत हो जाओ। कौन सा घर? तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इधर उधर देखने लगा, कोई ऐसी चीज जो मुझे रियलिटी में वापस ले आए। तभी मैंने ध्यान दिया, वो पिज्जा बॉक्स टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा पिज्जा गायब था। वो खा लिया गया था। किसने खाया था? जैक, मेरी बात सुनो। सिस्टम पर तुम्हारे नाम का ऑर्डर क्यों दिखा रहा है? क्या? तुम्हारे द्वारा किया गया ऑर्डर, तुम्हारे नंबर से। मैं इस बात से बहुत शॉक था। मैंने तुरंत ही उस ऑर्डर का एड्रेस ध्यान दिया और नंबर देखा फोन में, तो उसमें मेरा ही नाम लिखा था। और वो देखते ही मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया। ये देखकर और सोचकर मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने अपना फोन तुरंत उठाया और मैं पीछे की तरफ भागा तो देखा कि गेट खुला हुआ था। तो मैं ऐसे भागा जैसे वही मेरी आखिरी मंजिल हो, और मैं गेट के बाहर आया तुरंत। इसके बाद मैं वही डिलीवरी बॉय से मिला जिसने काम छोड़ दिया था। उसने बताया कि वो भी ठीक ऐसे ही किसी घर में फंस गया था। उसने बताया कि उसने भी ठीक मेरी ही तरह उस हादसे का सामना किया था, और ये हादसा तब जाकर रुका और तब जाकर खत्म हुआ जब उसने भी वही डिलीवर किया हुआ पिज्ज़ा खाया। पिज्ज़ा प्लेस ने फौरन इस जगह को अपने सिस्टम पर अपडेट कर दिया कि वो इस जगह का ऑर्डर अब ना ले, और अब कोई भी डिलीवरी बॉय फिर उस घर में वापस नहीं गया किसी भी ऑर्डर के सिलसिले में। ये कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।